हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ है। उसका चैप्टर सेकंड है बहुपद। इसका पहला भाग पढ़ेंगे हम परिचय, ठीक है। और इसके हमारे टोटल 6 भाग हैं, एक एक करके हम सबको पूरा करेंगे। अब इससे पहले चैप्टर फर्स्ट जरूर देखिएगा। चैप्टर फर्स्ट के मैं सारे पार्ट पहले करवा चुकी हूँ, पहले वो पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले परिचय, इसको अच्छे से समझेंगे तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर। इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले चैप्टर सेकंड क्या है हमारा, बहुपद। बहुपद क्या होता है, पहले हम समझते हैं पद, ठीक है। पद क्या होता है, पद होता है जैसे 2x हमारे क्या है, पद। इसमें जो 2 है वो हमारी क्या है, संख्या, ठीक है। और x क्या है हमारा, चर, संख्या गुणा में चर, ठीक है। इसमें हम बहुपद लिखते हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद होता है यह पदों की श्रृंखला होती है। यानी बहुत सारे जो पद होते हैं, बहुत सारे पद होंगे तब वो क्या बनेगी, एक बहुपद बनेगी, ठीक है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, क्या 2x² + 3x + 3, ठीक है। और क्या लेते हैं 4x³ + 2, और ले लेते हैं हम x³ - 1। ये सब क्या है हमारे बहुपद, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं, ठीक है। इसको भी हम 3 भागों में बांटा गया है बहुपदों को, जैसे एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। त्रिपदी जैसे एकपदी क्या होता है, जैसे हमारे 2x है, जो 2x है ये हमारे क्या है, एक पदी, ठीक है। इसमें हमारे 2 पद है 4x³ + 2, ये हमारे क्या हो जाएगा, द्विपदी, ठीक है। ये भी हमारे क्या, इसमें 2 पद है तो ये भी हमारे हो जाएगा द्विपदी। और ये क्या हो जाएगा हमारा, त्रिपदी। बहुपद को कितने पदों में बांटा गया है, एक पदी। नंबर 2 हमारे क्या है, द्विपदी। थर्ड क्या है, त्रिपदी, ठीक है। अब इसमें एक बात और देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 4 गुणा में है, ठीक है, तो यहाँ तो 4 है, बट यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जब x के आगे कुछ नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। अगर x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं लिखे, तो यहाँ पे कितनी है, 1 है। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे x³ है, x³ को हम 1 × x³ लिखेंगे या फिर 1x³ लिखेंगे तो बात एक ही होगी, x³। इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 को हम लिखे या ना लिखे बात वही रहती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम, क्या बहुपद की घात। अगली हेडिंग है बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसी होती है, मतलब क्या होती है, इसमें पहले लिख लेते हैं, क्या चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण लेके चलते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, 2x। इसमें 2 क्या था हमारा, ये था संख्या, ये आपको भूलना नहीं है। x क्या है हमारा, चर। हमने उदाहरण लिया, क्या जैसे ले लिया 3x4 + 2x² + x + 1। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो अधिकतम घात है किसकी है, वो इस वाले की, x4 सबसे अधिकतम है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। ऐसे एक उदाहरण ले लेते हैं, 2x + 1। इसमें अधिकतम घात क्या है, 1। जब x की पावर कुछ नहीं होती तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये होगी 1, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं, क्या x³ + x² + x + 1। इसमें अधिकतम घात कितनी है हमारी, 3, तो इसकी अधिकतम घात हो जाएगी हमारी 3। ये हो जाएगी क्या, बहुपद की घात। अब बहुपद की जो घात है, इनको भी हम 3 भागों में बांटा गया है, क्या लिखते हैं, एक तो है रैखिक, नंबर 2 है द्विघाती, तीसरी है त्रिघाती, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, 2 मिनट।
यहाँ लिख लेते हैं हम बहुपद की घात। ठीक है, रैखिक क्या होता है, जब जैसे जिसमें घात हमारी एक हो, अधिकतम घात जिसमें एक हो तो वो हमारा वो रैखिक घात होगा। जैसे 2x + 1 जो ये है, इसकी अधिकतम घात हमारी क्या है, एक आई है, तो ये हमारी क्या है, रैखिक है। ठीक है, द्विघाती में क्या होगा, जिसमें घात अधिकतम 2 होगी। तो हम ले लेते हैं उदाहरण 2x² + x, इसमें अधिकतम घात 2 है तो ये क्या हो जाएगी, द्विघाती। त्रिघाती में क्या होगी, जब अधिकतम घात हमारी 3 होगी, 3 होगी। ठीक है, क्या होगा, x³ + 3 से अधिकतम घात क्या है हमारी 3, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिघाती। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट हम आगे समझते हैं क्या, बहुपद के शून्यक। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, फिर इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर समझते हैं क्या। बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसके लिखा हमने, बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी कि जैसे कि हमने क्या, जैसे कि 2x है, तो 2x है, इसमें हमारी ये क्या है, ये हमारी संख्या है, और x क्या है हमारा चर। इसमें क्या बोला है, बहुपद का चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे, मतलब जो ये है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के। 2x = 0 आ जाए। ठीक है, हम x का ऐसा मान निकालना है कि वो 0 के बराबर आ जाए, मतलब इसका जो हल निकले। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें भी एक चीज़ और है क्या, कि जैसे हमने पढ़ा था अभी क्या, रैखिक और क्या था, द्विघाती और त्रिघाती, उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे था बहुपद की घात, रेखक मतलब रैखिक समीकरण एक होगा तो हमारा क्या होगा, मतलब सॉरी घात एक होगी अधिकतम, तो हमारा क्या होगा, रैखिक होगा। तो हम रैखिक लेके चलते हैं। पहले इसमें क्या, रैखिक बहुपद के शून्यक, पहले हम इसके निकालते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखिए इसमें क्या है, जैसे हमने एक उदाहरण लिया 2x + 1 = हमारा क्या हो गया, 0। ये हमारे क्या आ गया, रैखिक बहुपद। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसके मान को 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो हम 0 यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, जब x का मान पहले हमें निकालते हैं, कैसे, 2x है, यहाँ पे जो 1 है वो प्लस में, तो इधर हो जाएगा क्या, माइनस में। 2x = यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। देन जो ये 2 है यहाँ पे गुणा में है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा हमारा 1 -1/2, मतलब ये 2 आ गया भाग में। तो x का मान हमारा 1/2 आया माइनस का। ठीक है, x का ये मान है जो इसको 0 के बराबर करता है। अब कभी ऐसा हो गया आपको जांचना होगा, तो कैसे इसको पता करेंगे कि जो हमने निकाला है ये सही है कि नहीं है, उससे ठीक है, उससे पहले ये समझते हैं जो हमारा जो समीकरण दिया जाता है, जब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पे किस तरह से पूछा जाएगा, देखा जाएगा px = 2x + 1। ठीक है, उसमें क्या दे दिया जाएगा कि x का मान हमें -1/2 दिया हुआ है, हमें इसका रैखिक बहुपद के शून्यक हमें जैसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम x यहाँ क्या रखेंगे, -1/2। तो हम पहले कैसे लिख लेंगे, px यहाँ पर क्या लिखा हमने, 1/2 = 2 इंटू हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे -1/2 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ 2 इंटू -1/2 ब्रैकेट हटा दोगे तो इस तरह से हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, -1 + 1, अभी माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा,
ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 0। इसका मतलब जो हमारा ये आंसर निकला है वो क्या है, सही है। वैसे ही हम क्या करेंगे, द्विघाती बहुपद के शून्यक निकालेंगे। ठीक है, द्विघाती बहुपद के शून्यक, द्विघाती बहुपद के शून्यक निकालेंगे। ठीक है, द्विघाती बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे, आपको पता है द्विघाती बहुपद कैसे होता है, जिनकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो हम ऐसा एक समीकरण लेते, क्या, 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसा करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो ये 6 है, 6 को 5 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6x स्क्वायर को क्या करेंगे, हम रफली कम एक साइड कर लेते हैं इधर। कैसे, 6x स्क्वायर को गुणा करेंगे हम 5 से, तो हमारा कितना आएगा, 30x स्क्वायर, 30x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 के गुणनखंड निकालेंगे। कैसे, इस तरह से 30 इसको 2 से करते हैं, 15 पे जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से जाएगा, और फिर यहाँ से 5 से जाएगा। अब हमें कोई भी ऐसे 2 संख्या लेनी है जिससे हमारा वो मतलब गुणा करने पर तो 30 ही आए। ठीक है, क्योंकि हमने ये निकालना है, बट उसको हम अगर जमा करें या घटा करें तो हमारा क्या है, सेंटर वाला मतलब ये 17 है। ठीक है, तो हमने 2 एक अलग ले लिया, अब इसको हम अलग एक दूसरे में गुणा कर देंगे। क्या, इन दोनों में से लेना है ना, तो 3 पंचे 15, तो हो जाएगा 15। अब 2 को हम 15 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, और हम 2 में 15 को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 17। मतलब हमारा ये वाली डिमांड भी पूरी हो गई और ये वाली डिमांड भी पूरी हो गई। ठीक है, तो हम बीच में क्या लेंगे, हम ये, तब लिखेंगे कैसे, 2x स्क्वायर प्लस 17x को कैसे लिखेंगे हम, 2x प्लस 15x। ठीक है, अब इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो हमारा यही आएगा। ओके, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब सॉल्व करेंगे, क्या, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, मतलब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, हम 2 ले लेते हैं, 2x हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस यहाँ बचेगा 1। ओके, प्लस अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले, इन दोनों में से लेते हैं हम 5 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। अगेन ये दोनों एक जैसे हैं और इसको एक तरह ले लेंगे, मतलब इधर ले लेंगे हम 2 और ये प्लस का 5, देन 3x प्लस 1 एक ही जैसे हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, 3x प्लस 1। ठीक है, हमारे पास 2 मान आएंगे x के, एक तो हमारा ये आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसका निकालते, पहले 5 इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। अगेन 2 इस साइड आएगा तो क्या आएगा, भाग में आ जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 5/2। वैसे ही सेम हम ऐसे ही करेंगे इसमें ही, तो यहाँ पे जो हमारा 1 यहाँ प्लस में आ जाएगा माइनस में, और x यहाँ पे 3 हमारा गुणा में, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा माइनस का 1/3। यह x के हमारे 2 मान निकले। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि जो हमने निकाला है ये इसके शून्यक है कि नहीं, द्विघात समीकरण के शून्यक है कि नहीं। हम कैसे करेंगे, सेकंड, ओके, हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, ये क्या, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे मान क्या निकले, ये। तो हम एक बार रखेंगे हम x का मान -5/2 और एक बार माइनस का 1/3। तो पहले रखते हैं माइनस का 5/2, x यहाँ पर रखेंगे माइनस का 5/2, तो 6 इंटू हमारे कितना आएगा, माइनस का 5/2 का स्क्वायर प्लस 17 यहाँ पे 5/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, अब इसको पहले स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू ये हो जाएगा 25/4 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा,
ये हो जाएगा 85/85/2 प्लस यहाँ बचेगा 5 और 0। इसको सॉल्व करते पहले यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं और 3 को इससे गुणा कर देते हैं, कट रहा है ना। फिर इसको गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 3 पंजे 15, 3 3 6 1 7, 75/2 प्लस 85/2 प्लस का 5। आगे हम कैसे करेंगे, सिंपल पर इन दोनों को करके देख लेते हैं, उसको बाद में कर लेंगे। सबसे आसान है जो मुझे सही लगता है, बाकी आप देख लीजिएगा। क्या आएगा, 75 प्लस 85, सॉरी एक गड़बड़ हो गई है, ये माइनस का 5 था यहाँ पे, है ना। ये स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे हमारा माइनस हट गया, बट ये जो हमारा 85 ये हमारा माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का निशान होगा, तो यहाँ बीच में हमारा क्या हो जाएगा, 75 माइनस 85/2 प्लस 5 = 0। फिर क्या करेंगे, ये घटाएंगे तो बचेंगे 10/2 प्लस माइनस का है यहाँ 5 = 0। एक इसको आसानी से ऐसे ही कर लेते हैं। एक तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, माइनस का 10 बटे प्लस का 10/2 ये होगा = 0। तो माइनस माइनस यहाँ पे 0/2 करेंगे तो यहाँ पे 0 ही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगेन ये भी कर सकते हैं, 2 बचे 5 से काट देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 5 प्लस 5 = 0। तो ये भी हमारा आंसर क्या निकला, 0, ठीक है। ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, बात दोनों सही है। अब हम क्या करेंगे, इसी वाले जो हमारा समीकरण है इसमें हम क्या रखेंगे, माइनस का 1/3, ठीक है। हमारा क्या है समीकरण, 6x² प्लस 17x प्लस 5 = 0। हम रखेंगे हम माइनस का 1/3, ठीक है। 6 यहाँ रखेंगे माइनस का 1/3 स्क्वायर प्लस 17 या माइनस का 1/3 प्लस 5 = हो जाएगा हमारा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 × यह हो जाएगा 1, 3 या 9 प्लस इसको अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 17/3 प्लस 5 = 0। इसको काट देंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो बचेगा 2/3 माइनस 17/3 प्लस 5 = 0। क्या हो जाएगा, 2 माइनस 17/3 प्लस 5 = 0। और ये माइनस चेक कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15/3 प्लस 5 = 0। 3 पंजे 15 माइनस का 5 प्लस का 5 = में आ जाएगा 0। मतलब जो हमने निकाला है इसका मान दोनों ही सही है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या, कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कैसे, बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान निकालना है, ठीक है। हमें दिया होता है, जैसे हमें दिया होता है px = कोई समीकरण दे दिया हमें, क्या 4x² प्लस 3 और दे दिया x = 2। तो px हमारा क्या निकलेगा, हमें वो मान निकालना होता है बहुपद का। तो कैसे निकालेंगे, x की जहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। 2 रखा -4 यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 -4 × 4 प्लस 3, मतलब 2 का स्क्वायर कर दिया हमें 4, फिर 10 - 4 × 16 प्लस 3, प्लस प्लस को हम जमा कर लेते हैं तो 13 -16 = माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 3। तो यही हमारा क्या आएगा, बहुपद का मान। इसमें एक चीज़ और, एक और हेडिंग रह गई है, वो क्या, शेषफल परिमेय, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्या, शेषफल परिमेय। इसको 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। एक तो है क्या, भाज्य = क्या आता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है।
एक ये फॉर्मूला है, एक दूसरा तरीका है जिसमें हमें दिया होता है क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस x माइनस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू दिया होता है हमें क्या, x प्लस 1 हमें, और इसका आंसर निकालना होता है। ठीक है, शेषफल परिमेय से। तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो पहले ये है, हम जैसे भाग करते हैं सिंपली, तो कैसे करेंगे, ये भाग है जी, ये है, हम यहाँ लिख देंगे 3x प्लस x माइनस 1, अगेन x प्लस 1 हमारा यहाँ इस समय से भाग करना है। भाग कैसे करना है, अब हमें भाग करने के लिए क्या करना है, हम यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लिखना है जिससे ये कट जाए, मतलब घटे तो ये कट जाए। तो यहाँ पे हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, मतलब अगर हम x प्लस 1 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 आएगा। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे स्क्वायर भी लेना है, 3x से आगे स्क्वायर लेना है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 3x की 3 यहाँ क्या ले लेंगे हम, x प्लस 1 के आगे 3x, तो हमारा क्या निकलेगा, इस तरह से लेंगे तो 3x को इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 3x को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3x। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे, और यहाँ पे हमने क्या लिया, 3x लेना है हमें। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकला ये, तो इसको हम ऐसे ही ऐसे लिख लेते हैं 3x² प्लस 3x। अब क्या होता है, उसके बाद घटाया जाता है, तो घटेगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 0 भी लिख सकते हो या फिर ऐसे काट दो। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहता है। अगेन अब x में से माइनस, मतलब x में से 3x गए तो कितने बचेंगे हमारे, माइनस के 2x। ठीक है, ऊपर से बचा क्या, माइनस का 1। ओके, अब हमें यहाँ पे ऐसे नंबर से, ऐसे संख्या से गुणा करना है जिससे हम ये कट सके। तो यहाँ पे क्या है 2, तो अगर हम 2 को, मतलब अगर हम 2 को, x को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे 2x प्लस 2। ठीक है, अब यही करते हैं, यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस का 2 लेंगे, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, तो हम लेंगे माइनस का 2, तो इससे हम इससे गुणा करेंगे तो क्या हमारा निकलेगा, माइनस का 2x माइनस का फिर 2। अब क्या करना है, हम इसको घटाना है। अब इसको, ये तो सेम है, ये तो घट जाएगा, कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस का 1 है, उसको माइनस करने किससे, माइनस के 2 से। तो क्या होगा, माइनस का 1 तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 हो गया, माइनस 1 प्लस 2। तो इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे 1 प्लस का बचेगा। वो क्यों, क्योंकि हमारी जो ये वाली संख्या है इसकी जो प्लस है, मतलब जो बड़ी संख्या है उसके आगे क्या है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्लस का 1 बचेगा, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। ओके, अब हमें क्या करना है, एक तरीका और है इसका निकालने का, वो क्या है, भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमें ये दिया हुआ है इसका, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, क्या x प्लस 1 में है ना gx बराबर, तो ले लेंगे 0, तो x का मान क्या निकलेगा हमारा -1। अब -1 को हमें क्या करना है, px के जगह पे रख लेना है, मतलब यहाँ पे x के जगह पे हम क्या रखना है, -1। px हमारा दिया हुआ है क्या, px दिया हुआ है 3x² प्लस x माइनस का 1। तो यहाँ पे x यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1, तो 3 माइनस का 1 स्क्वायर प्लस -1 -1 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3, अब इसका 1 का स्क्वायर तो ओबियसली 1 ही होगा, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, बट यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब 3 में से 2 के क्या बचेंगे 1, तो हमारा आंसर ये निकला। तो अब ये दोनों इस तरह से निकालो या फिर इस तरह से निकालो, आंसर एक ही निकलेगा। ठीक है, परिचय में बस इतना ही। आगे हम ये कुछ फॉर्मूले हैं, बीजीय समीकरण। ठीक है, ये जो आने वाली एक्सरसाइज होगी उसमें ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। ओके, तो अब इन फॉर्मूलों को लिख लीजिएगा, जब आगे वाले प्रश्न में सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे फॉर्मूले कहाँ पर कैसे यूज़ करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।